भोपाल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने इसे देश की आधी आबादी के लिए एक ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से ही महिलाओं को राजनीति में पर्याप्त भागीदारी देने की बात कई बार की गई, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारें इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह संकल्प साकार हुआ है, जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने बताया कि इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित कराना और विशेष सत्र बुलाकर इसे आगे बढ़ाना सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। कृष्णा गौर ने कहा कि इस फैसले से देश और प्रदेश की महिलाएं अब निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगी और अपनी प्रशासनिक क्षमता को भी साबित कर पाएंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहने वाली कई महिलाएं केवल आरक्षण के अभाव में अवसरों से वंचित रह जाती थी, लेकिन अब यह बाधा दूर हो जाएगी। उनके अनुसार यह कदम केवल राजनीतिक सशक्तिकरण ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से महिलाओं को मजबूत बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। स्वाभाविक रूप से हम जानते हैं कि जब देश में इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है तो आने वाले समय में उसका प्रभाव मध्य प्रदेश में भी और देश के अन्य राज्यों में भी दिखाई देगा। और हमारी वो बहनें जो लंबे समय से राजनीति के क्षेत्र में काम कर रही थी और कहीं ना कहीं आरक्षण ना होने की वजह से अवसर से चूक जाती थी, अब सीधे तौर पर उन्हें इसका लाभ मिलेगा। हमारी पार्टी तो वैसे भी शुरू से ही महिला आरक्षण की पक्षधर रही है और लगातार इस बात के प्रयास किए हैं कि जब भी हमें अवसर अनुकूल मिलेगा हम इस देश की आधी आबादी को 33% आरक्षण का सम्मान देंगे। आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वो संकल्प भी पूरा हुआ। हमारी पार्टी की विचारधारा महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करने की है। तो इस दिशा में, राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में पार्टी द्वारा, सरकार द्वारा उठाया गया ये बहुत ही अभूतपूर्व कदम है, जिसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की जानी चाहिए। स्वाभाविक रूप से बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से इस देश की आधी आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए। इस देश में आज़ादी के बाद पूर्व की सरकारों ने लगातार ये कहते हुए कि महिलाओं को आरक्षण हम देंगे, सिर्फ गुमराह किया, लेकिन कभी भी देश की महिलाओं को आरक्षण देने की दिशा में कोई ठोस कदम कभी नहीं उठाया। आज मुझे गर्व है मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर, जिन्होंने ये संकल्प लिया था कि हम इस देश की आधी आबादी को उनका वो अधिकार देंगे जो उनकी प्रशासनिक क्षमता को पूरे देश भर में प्रदर्शित करे, और साथ ही जब देश और प्रदेश के उज्जवल भविष्य का फैसला ले तो उसमें महिलाओं की भी पर्याप्त भागीदारी होनी चाहिए। और इस दृष्टि से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा, राज्यसभा में पारित करवाया और उसके बाद अब संशोधन के साथ ये 3 दिन का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। हम सबको बहुत प्रसन्नता है ये कहते हुए कि निश्चित रूप से इस संशोधन बिल के बाद इस देश में महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलने जा रहा है। और इस देश की आधी आबादी गर्व के साथ ये कह रही है कि अब देश के भविष्य का फैसला लेने में हमारी भी भूमिका होगी और हम सीधे तौर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनने जा रहे हैं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का हम सब स्वागत करते हैं, पूरे देश की आधी आबादी स्वागत करती है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कोटि कोटि कृतज्ञता और आभार भी व्यक्त करती है।